यह सब भाग्य का खेल है दोस्तों। हर इंसान के जीवन में कभी उतार कभी चढ़ाव आती है। उसी तरह दयाराम सेठ जी के किसी ज़माने में बहुत अमीर हुआ करता था और वह खूब दान धर्म और पुण्य भी किया करता था। लेकिन समय पलटा और वह धीरे धीरे अपना धन खोता गया और आखिरकार आज इस हालत में पहुंच गया कि लोग उसे गरीब सेठ के नाम से जानने लगे। लेकिन वह कहते ना कि अच्छे कर्मों का फल देर सवेर सही मिलता ज़रूर है। ऐसा ही कुछ इस गरीब सेठ के साथ भी होने वाला था। जिस गांव में यह सेठ रहा करता था वहाँ पर एक बार राजा के लोगों ने ऐलान किया कि जिसने भी अच्छे काम किए वह अपने अच्छे काम गिनवा कर राजा से उसके बदले में इनाम लेकर जाए। इस ऐलान को सेठ की पत्नी ने सुन लिया। सेठ की पत्नी बहुत खुश हो गई क्योंकि वह जानती थी कि अपने अच्छे दिनों में सेठ ने अनगिनत पुण्य काम किए हैं। यह बात जब पत्नी ने सेठ को बताई तो सेठ भी बहुत खुश हो गया और बोला, अगर ऐसा है तो फिर हमें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए क्योंकि हमारे अच्छे कामों की सूची बहुत बड़ी है। अगले दिन सेठ सुबह उठकर 4 रोटियां बांधकर राजा के महल की तरफ चल पड़ा। सेठ के घर से राजा का महल काफ़ी दूर था। सफ़र लंबा था। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद सेठ काफ़ी थक गया। सेठ एक पेड़ के छांव के नीचे बैठकर आराम करने लगा और वही अपने अपने साथ लाई रोटियां खाने की सोचने लगा। सेठ खाने की सोच ही रहा था तभी वहाँ पर उसके सामने एक गाय और उसके 2 बछड़े आ गए। सेठ के हाथों में रोटियां देखकर गाय और उसके बछड़े उसके सामने ही आकर खड़े हो गए और उनके हाव भाव से सेठ ने समझ लिया कि वह भूखी है और सेठ खाना मांग रही है। अपने अच्छे दिनों में सेठ के पास काफ़ी गाय थी, इसलिए गाय का व्यवहार सेठ अच्छे से जानता था। सेठ की परिस्थिति भले अभी अच्छी नहीं थी लेकिन सेठ का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला। वह पहले से ही परोपकारी था। उसको गाय पर दया आ गई और उसने अपने साथ बांधकर लाई रोटियां 2 रोटियां गाय को खिला दी। कुछ ही क्षण में 2 रोटियां खाने के बाद फिर से सेठ की तरफ वो गाय देखने लगी। मन में विचार आया कि यह गाय ज़्यादा भूखी लगती है, बेचारी को 2 बच्चे को दूध भी पिलाना है, इन 2 रोटियों से उसका क्या होगा। सेठ ने उसके पास बची बाकी 2 रोटियां भी गाय को खिला दी। पास वाले तालाब में सिर्फ पानी पीकर सेठ ने अपने सफ़र में आगे बढ़ गया। राजा के दरबार में जब सेठ पहुंचा तो राजा ने पूछा दरबार के सामने सेठ से उसका नाम पूछा और अच्छे कर्मों के बारे में बताने के लिए कहा। सेठ ने राजा को प्रणाम किया और अपने कामों के बारे में बताना शुरू किया। सेठ ने कहा, महाराज मैंने कई भूखों को खाना खिलाया है, कई मंदिरों में दान किया है, कई निराश्रित को लोगों को आश्रय दिया है, कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की है, सैकड़ों साधु संतों की सेवा की है। और ऐसे ही दर्जन काम बताने के बाद सेठ बोला, महाराज यह मेरे कई सारे अच्छे कर्म के कुछ अच्छे कर्म, इनके बदले में आप जो भी इनाम देना चाहिए वो दे दीजिए। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा बोला, अगर तुम्हारे कुछ और अच्छे कर्म हैं तो वह बताओ, क्योंकि अब तक तुमने जो मुझे बताया उनमें अच्छे कर्म की श्रेणी में नहीं गिनता। सेठ को राजा की बात सुनकर बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ ने राजा को हाथ जोड़कर कहा, अगर आपको मेरे बताए यह कर्म अच्छे नहीं लगते या पुण्य कर्म नहीं लगता तो मेरे बाकी कर्मों का उल्लंघन करना फिजूल होगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं वापस जाता हूँ। सेठ दरबार छोड़कर जाने लगा। तब राजा के दरबारियों में एक ने राजा के पास जाकर कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद राजा ने सेठ को वापस दरबार में बुलाया। राजा बोला, तुमने अपने आज किए अच्छे काम के बारे में बताया ही नहीं। सेठ बोला, महाराज आज मैंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं तो फिर मैं आपको कैसे बताऊँ। राजा ने उसी दरबार को खड़े होकर सारी घटना बताने के लिए कहा जिसने राजा को उसके बारे में बताया था। दरबारी खड़ा हुआ और बोला, महाराज जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं उसी गांव में रहता हूँ जहाँ पर सेठ आराम करने बैठता था और मैंने वहाँ देखा कि कैसे इन्होंने अपने सारा खाना पास आई गाय को खिला दिया और खुद भी ना खाए सिर्फ पानी पीकर भूखे रहे। सेठ को पता चला कि राजा किस बारे में बात कर रहा था तो सेठ ने राजा से कहा, किसी जानवर को खाना खिलाना कौन सा पुण्य का काम है और इस बात को तो मैंने कब भुला दिया था। राजा ने सेठ से कहा, मेरे महान गुरु जी ने बताया अनुसार मैं उन्हीं कामों को पुण्य कर्म में गिनता हूँ जिन्हें कुछ करते समय निस्वार्थ भाव से किया जाए, उसी के लिए किया जाए जिसको उसकी ज़रूरत हो और उसके बड़े काम को करने के बाद भुला दिया जाए। यही कारण है कि आज तुमने जो काम किया वह तुम्हारे किए गए आज तक के सभी कामों में सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ था, जिसके लिए तुम सच में इनाम के हकदार हो। राजा ने सेठ को बहुत बड़ा इनाम दिया जिसे पाकर सेठ की आर्थिक परिस्थिति फिर से पहले जैसी हो गई और सेठ और सेठानी ने अब अपने पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से अच्छा कर्म करने में लगा दिया। दोस्तों
कहते हैं कि दान धर्म और अच्छे कर्म एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आजकल तो होता कुछ विपरीत ही है। आजकल लोग सिर्फ दिखावे के लिए दूसरों लोग की मदद करते हैं, अस्पताल में दान करते हैं तो दीवारों पर अपना नाम लिखवाते हैं, गरीबों को खाना देते तो उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। अब आप बताइए, क्या ऐसे कामों को अच्छे काम में कहा सकता है?